इस समय मार्केट बिल्कुल कंफ्यूजिंग लग रहा है, ना ही तेजी से ऊपर जा रहा है, ना ही तेजी से नीचे गिर रहा है, बस एक रेंज में फंसा हुआ है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट सही है या गलत, असली सवाल ये है कि मार्केट रुका हुआ क्यों है। आज की वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल और डेटा बेस्ड तरीके से समझेंगे कि मार्केट कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, ये कंसोलिडेशन कितने टाइम तक चल सकता है, मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या क्या चाहिए और किस कंडीशन में मार्केट गिर भी सकता है और कितना गिर सकता है। दोस्तों, मार्केट कंसोलिडेट क्यों कर रहा है? देखिए, सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर समझना होगा कि मार्केट तब रुक जाता है जब शेयर के प्राइसेस भाग जाते हैं और उसके कारण निफ्टी या तो आप मार्केट बोल सकते हैं उसका प्राइस काफी भाग जाता है, यानी काफी ग्रोथ हो जाता है और कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ता है। इसी के कारण मार्केट कंसोलिडेट करता है, रुक सा जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मगर कंपनीज का जो प्रॉफिट्स है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो असली प्रॉब्लम क्या है? मार्केट तब तक नहीं भागता है जब कंपनी के अर्निंग्स यानी प्रॉफिट जब तक मार्केट के प्राइस ग्रोथ से ज्यादा ना हो। अब सिचुएशन ये है कि मार्केट का प्राइस ग्रोथ 30 to 40% रहा है, जबकि कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ ओनली 5 to 7% ही रहा है। इसलिए मार्केट और तेज नहीं जा रहा है लेकिन गिर भी नहीं रहा है। इस इम्बैलेंस की वजह से मार्केट आराम कर रहा है, यानी कंसोलिडेशन फेज में है। अब आते हैं मार्केट महंगा है या सस्ता। इस वक्त मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और अभी निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 22 से 23 के आसपास चल रहा है। अब इस नंबर का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब मार्केट का पी रेशियो 15 से 17 के बीच होता है तो हम कहते हैं मार्केट रिलेटिवली सस्ता है, यानी यहाँ से फ्यूचर में रिटर्न काफी बन सकता है। और जब पी रेशियो 25 से 30 के ऊपर चला जाता है तो मार्केट बहुत महंगी लगने लगती है, जहां रिस्क ज्यादा और रिवार्ड लिमिटेड हो जाता है। लेकिन आज का सिचुएशन दोनों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 और 23 के बीच में है। इस केस में मार्केट ना ज्यादा सस्ती है ना ही बहुत महंगी, पर हाँ थोड़ी महंगी जरूर है। और जब मार्केट थोड़ी महंगी होती है तो वहां से तेज रैली एक्सपेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। अब मार्केट प्राइस के दम पर ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट को आगे बढ़ने के लिए एक चीज चाहिए, वह है कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ। अगर अर्निंग स्ट्रांग होती है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाता है और मार्केट हेल्दी तरीके से ऊपर जाता है। लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ स्लो रहा तो मार्केट या तो साइडवे रहेगा या फिर टाइम करेक्शन करेगा। इसलिए आज का मार्केट पेशेंट टेस्ट कर रहा है, ना कि पैनिक दे रहा है। सिंपल शब्दों में दोस्तों, मार्केट अब कंपनीज के साथ अच्छे अर्निंग का वेट कर रहा है। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है, ये कंसोलिडेशन फेज कितने टाइम चलेगा? देखिए, पास्ट के हिसाब से जब भी मार्केट एवरेज से ज्यादा महंगा होता है तो 6 महीने से 18 महीने तक ये साइडवेज चलता है या बीच बीच में गिरता संभलता रहता है। इसका मतलब रोज नया हाई नहीं बनाएगा, जल्दी पैसा नहीं बनेगा, पर धीरे धीरे बेस बनाएगा जहां से नेक्स्ट रैली शुरू होती है। तो बात आती है मार्केट अब क्यों और कब जाएगा? मार्केट ऊपर तब जाएगा जब कंपनी का प्रॉफिट मार्केट के ग्रोथ के हिसाब से बढ़ता है। अभी कंपनीज का प्रॉफिट लगभग 5 से 7% की स्पीड से बढ़ रहा है। जब ये प्रॉफिट 1-2 साल तक कंटिन्यू करता है तब मार्केट बोलता है अब प्राइस बढ़ सकता है। इसलिए मार्केट ऊपर अच्छे अर्निंग के बाद धीरे धीरे सेक्टर बाय सेक्टर जाएगा। ये रॉकेट नहीं होगा, पर धीरे धीरे मूव जरूर होगा। मार्केट कब और कितना गिरेगा? अब सच सुन लीजिए, गिरावट आएगी। मार्केट बिना गिरे कभी हेल्दी हो ही नहीं सकता। 5 से 10% का गिरावट नॉर्मल होता है। 10 से 15% का गिरावट अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 20% प्लस का गिरावट तब होता है जब कोई बड़ा शॉक आ जाए, जैसे कि ग्लोबल प्रॉब्लम, वार, सडनली ऑयल प्राइस स्पाइक हो जाना या तो बिग फाइनेंशियल क्राइसिस। और ऐसी गिरावट हर साल नहीं होती है। जियोपॉलिटिक्स और न्यूज का रोल क्या है? जैसे कि वार, टेंशन, बैड न्यूज जो कि मार्केट को टेम्पोररी काफी हिला देती है। मार्केट गिरता है पर ज्यादा देर तक नहीं। पास्ट ये बताती है न्यूज खत्म होते ही मार्केट भाग जाता है। लॉन्ग टर्म में मार्केट का डायरेक्शन कंपनीज के प्रॉफिट और इकोनॉमी ही डिसाइड करती है। तो रिटेल इन्वेस्टर अब क्या करें? इस पूरी कहानी का रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैसेज सिंपल है, अभी ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक में एंट्री नहीं करें। डरने का नहीं, ये धीरे धीरे इन्वेस्ट करने का टाइम है। जो लोग इस
जिस फेज में शांत रहते हैं वही नेक्स्ट रैली का फायदा उठाते हैं। दोस्तों कंक्लूजन ये है कि मार्केट इसलिए कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि मार्केट का प्राइसेस निकल गया है और कंपनीज का प्रॉफिट पीछे रह गया है। मार्केट ऊपर जाएगा जब प्रॉफिट मार्केट के ग्रोथ के हिसाब से आएगा। मार्केट गिरेगा पर ज्यादा नहीं जब तक कोई बड़ा शॉक वाला न्यूज ना आ जाए। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट से लड़ता नहीं है, मार्केट के साथ चलता है। दोस्तों मार्केट भागता नहीं, मार्केट गिरता नहीं, मार्केट वेट करता है और जो वेट कर पाता है वही पैसा बनाता है। दोस्तों आपको ऐसी सिंपल लॉजिकल और डेटाबेस मार्केट एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक्स एनालिसिस या म्यूचुअल फंड्स एनालिसिस जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फाइनेंस फ्लो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो मार्केट में घबरा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हमेशा फास्ट लोग नहीं डिसिप्लिन लोग ही जीतते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस के लिए है। इसमें दिए गए व्यूज किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश रिसर्च के साथ करें।